गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम जो हमारी 12th क्लास की यूनिट 5th है, ओके, इकोलॉजी, उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं हमारे नीट के लिए, नीट 2020 के लिए, उनको डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, ये आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गाइस, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊथैकोलॉजी इज ए, ऊथैकोलॉजी इज द, ठीक है, जो ये ऊथैकोलॉजी है गाइस, ये हमारी एक इकोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है, इकोलॉजी की ब्रांच है। इसके बारे में पूछा गाइस, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ऊथैकोलॉजी क्या होती है? रिलेशन ऑफ हेटेरोजेनस पॉपुलेशंस टू इट्स एनवायरनमेंट, रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, रिलेशन ऑफ ए कम्युनिटी टू इट्स एनवायरनमेंट, रिलेशन ऑफ ए बायोम टू इट्स एनवायरनमेंट। ओके, तो गाइज जो हमारी ये ऊथैकोलॉजी होती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? रिलेशन ऑफ एन हेटेरोजेनस पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। ओके, जो हमारी हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उनका और इन्वायरमेंट के प्रति जो रिलेशन होता है उसको हम ऊथैकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, इकोटोन इज, ठीक है, इकोटोन है वो क्या है? इकोटोन इज ए पोल्यूटेड एरिया, द बॉटम ऑफ ए लेक, जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज, ए जोन ऑफ डेवलपिंग कम्युनिटीज। तो गाइस, जो हमारा इकोटोन है, ठीक है, हम इकोटोन टर्म कब यूज़ करते हैं? जब हमारे दो कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो उनके बीच में ओवरलैपिंग एरिया होता है गाइस, जो जोन होता है जहाँ पे वो दोनों कम्युनिटीज़ ओवरलैप करती हैं, ठीक है, तो हम उस टर्म को क्या कहते हैं, उस जोन को क्या कहते हैं? इकोटोन। तो गाइस, हमारा जो सी ऑप्शन है, जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़, वो हमारा इकोटोन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, बायोस्फीयर इज, ओके, बायोस्फीयर क्या है गाइज? फर्स्ट को ऑप्शन देखो, ए कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ द प्लांट्स प्रेजेंट इन द सोइल, लाइफ इन द आउटर स्पेस, कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो गाइस, जो हमारा बायोस्फीयर है वो हमारा क्या है? जो हमारे जितने भी लिविंग्स हैं, ठीक है, जितनी भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइफ हैं, ठीक है, अर्थ पे प्रेजेंट हैं, वो हमारा बायोस्फीयर फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन गाइस करेक्ट हो गया, कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो लाइफ है, ठीक है, लाइविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगी, तब हमारा क्या होगा? उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। ओके गाइज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इकोलॉजिकल निच इज, जो इकोलॉजिकल निच है गाइज वो क्या होती है? द सरफेस एरिया ऑफ द ओशियन, ओके। सेकंड है एन इकोलॉजिकली एडेप्टेड जोन। थर्ड ऑप्शन हमारा द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा फॉर्म्ड ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ लेक। तो गाइज, हमारा जो इकोलॉजिकल नीच होती है गाइज, एक तरह से आप मान लो ये हैबिटेट को बताता है, ठीक है। तो हमारा देखो जो सी ऑप्शन है, द फिजिकल पोजिशन, ठीक है। तो गाइज, जो किसी कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी फिजिकल पोजीशन क्या है गाइज, ठीक है, कम्युनिटी में, ठीक है, वो क्या खाता है, वो कैसे रहता है, वो कैसी कंडीशन में रहता है, एक तरह से आप हैबिटेट मान लो, ठीक है, उसका फंक्शनल रोल क्या है स्पीसीज का, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर, तो वो हमारी इकोलॉजिकल नीच कहलाती है। तो गाइज, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स हैव, ओके, ये गाइज एलन रूल है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। एलन रूल क्या है, ठीक है, जो हमारे मैमल रहते हैं कोल्डर क्लाइमेट्स में, उनका क्या होता है, ठीक है, क्या होता है उनमें? शॉर्टर ईयर्स एंड लॉन्गर लिम्स, फर्स्ट ऑप्शन हमारा। सेकंड देखो, लॉन्गर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स। थर्ड ऑप्शन हमारा लॉन्गर ईयर्स एंड लॉन्गर लिम्स। फोर्थ ऑप्शन हमारा शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स। तो गाइज, हमारे जो हमारा एलन रूल है वो क्या बताता है? जो मैमल्स हमारे कोल्डर क्लाइमेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके क्या होते हैं? शॉर्टर ईयर और शॉर्टर लिम्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि वे जो मैमल्स हैं वो उनका ईट लॉस कम हो, इसलिए वे उनके जो शॉर्टर ईयर और लिम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारा ईट लॉस होगी वो कम होगी, ठीक है, उनको सर्वाइव करने में हेल्प होगी। जितनी ज़्यादा ईट उनकी बॉडी में रहेगी वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट को वो
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सी मेजर्ड इन पार्ट पर मिलियन पार्ट पर थाउजेंड इज, जो साल्ट कंसंट्रेशन है गाइज हमारे सी में, ठीक है, वो मेजर करनी है, बतानी है हमको कितनी है पार्ट पर थाउजेंड में, ठीक है। तो गाइज हमारी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी 32-35 होती है, हमारा ऑप्शन डी है होगा वो करेक्ट हो गया। तो गाइज आप याद कर लेना, हमारे सी की जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है हम जब पार्ट पर थाउजेंड में पूछते हैं तो हमारी कितनी होगी 32-35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड मीन एनुअल वन स्पीसीज। ओके गाइज देखो यहाँ पे ये थोड़ा किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन ले लिया इसने, तो ये काट दो। तो क्वेश्चन हमारा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो गाइज किसी एक ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उसकी फॉर्मेशन के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, एनुअल टेम्परेचर चाहिए, कितना एनुअल टेम्परेचर होना चाहिए, और कितने एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब गाइज रेन, कितनी रेन होनी चाहिए, ठीक है, एनुअली। तो गाइज हमारे जो 18 to 25 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, और 150 to 400 सेंटीमीटर हमारा प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। तो गाइज हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जो हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की फॉर्मेशन के लिए नीड हमारा जो टेम्परेचर है और प्रेसिपिटेशन है वो हमारा क्या हुआ, ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज अब, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट्स कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड। तो गाइज इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन से प्लांट्स है फॉरेस्ट के अंदर जो लाइट को कंट्रोल करते हैं ग्राउंड पर, ठीक है। तो गाइज फर्स्ट हमारा लेनास एंड क्लाइंबर्स, सेकंड ऑप्शन हमारा श्रब्स, थर्ड ऑप्शन हमारा टॉल ट्रीज एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा अर्ब्स। तो गाइज हमारा आंसर होगा फोर्थ, थर्ड टॉल ट्रीज। वही हमारी जो लाइट है सबसे पहले लाइट तो उनके ऊपर गिरेगी, ठीक है, जो लाइट आएगी सन से तो सबसे पहले टॉल ट्रीज पर गिरेगी, तो वही कंट्रोल करेंगे कि जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट कंडीशन है वो ग्राउंड पे कैसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, व्हाट विल हैपन टू ए वेल ग्रोइंग अर्बेसियस प्लांट इन द फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन ए पार्क। तो गाइज कोई एक अर्बेसियस प्लांट है, ठीक है, फॉरेस्ट में, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, उसको वहाँ से ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वहाँ से उठाकर हम किसी एक पार्क में लगा देते हैं। तो गाइज हमें बताना है तो उसके साथ क्या हुआ। फर्स्ट ऑप्शन देखो हमारा, इट विल ग्रो नॉर्मली, ओके। सेकंड ऑप्शन हमारा, इट विल ग्रो वेल बिकॉज इट इज प्लांटेड इन द सेम लोकेलिटी। थर्ड ऑप्शन हमारा, इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट। फोर्थ ऑप्शन देखो, इट ग्रोज वेरी वेल बिकॉज द प्लांट गेट मोर सनलाइट। तो गाइज आप देखो कोई एक प्लांट है, ठीक है, अर्बेसियस प्लांट है फॉरेस्ट में, उसकी हम लोकेशन को, उसके हैबिटेट को चेंज करेंगे तो गाइज उसको कुछ तो इफेक्ट होगा। तो गाइज इसका ये इफेक्ट होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ओके। वहाँ पे अर्बेसियस प्लांट था फॉरेस्ट में, वो गाइज उसको कम वहाँ पे सनलाइट मिलती थी, ओके, क्योंकि जो वहाँ पे टॉल ट्रीज होते थे वहाँ पे लाइट को कंट्रोल करते थे, ठीक है। मान लो उनको जो कम लाइट मिलती थी, अगर उसको पार्क में लगा दिया, ठीक है, तो वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट मिलेगी उसको, तो सर्वाइव कैसे कर पाएगा वो, तो जो उसका नेचर है गाइज, जो उसका हैबिटेट है वो तो कम लाइट का था, ठीक है, वो कम लाइट के हिसाब से एडॉप्ट हुआ था। तो गाइज का हमारा मेन आंसर होगा, इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन माइक्रो क्लाइमेट। उसका क्लाइमेट चेंज हो गया गाइज, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, if a population of 50 paramecium present in a pool increased to 150 after an hour, what would be the growth rate of population। तो गाइज एक 50 पैरामीशियम की पॉपुलेशन है, ठीक है, पूल के अंदर, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाती है एक घंटे में 150, ठीक है, 50 से वो 150 जाती है गाइज एक घंटे में। तो आप अपने को बतानी है इसकी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पूछा है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछी गाइज, तो हमें डायरेक्ट बताना है पर आवर कितनी ग्रोथ हुई है। तो गाइज हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, पहले 50 थे, बाद में कितने हुए 150, तो गाइज कितने का इंक्रीज हुआ 100 का, ये 100 कब इंक्रीज हुए एक आवर के अंदर, तो हमारा क्या हो गया 100 पर आवर आंसर हो गया। फोर्थ आंसर राइट हो गया कि हमारे 100 एक आवर में बढ़े हैं, ठीक है, ये हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हो गया, ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what would be the percent growth or birth rate per individual per hour for the same population mentioned in the previous question। तो गाइज हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा ऊपर, इसमें पूछ लिया परसेंटेज, पहले तो बिना परसेंटेज के पूछा था गाइज, नंबर पूछा था कितना नंबर में इंक्रीज हो, अब यहाँ पे परसेंटेज पूछ ली। तो गाइज हमारा जो
जो ग्रोथ और बर्थ बर्थ पर जो रेट होता है उसकी निकालने का फॉर्मूला आता है गाइज, जो हमारे न्यू आए हैं ना, न्यू इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय में जो हमारे स्टार्टिंग में थे, ओके, और मल्टीप्लाई में गाइज 100, ओके, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो गाइज हमारे स्टार्टिंग में 50 थे, बाद में आए 150, तो हमारे न्यू कितने हुए 100, ओके। स्टार्टिंग में हमारे थे 50, देन इसका 100 से मल्टीप्लाई करो, 50 ये 2 पे गया, तो हमारा क्या आ गया 200, ये 200 हमारा परसेंटेज आ गया। तो गाइज हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, ओके। 200% हमारी क्या आ गई, ग्रोथ रेट आ गई, बर्थ रेट आ गई पर इंडिविजुअल पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ए पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर। तो गाइज क्या है, एक पॉपुलेशन है उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा यंग इंडिविजुअल्स हैं कंपेयर टू ओल्डर इंडिविजुअल्स से, ठीक है। ओल्डर इंडिविजुअल्स है वो बहुत कम है और जो यंग इंडिविजुअल्स है वो ज़्यादा हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो पॉपुलेशन का स्टेटस क्या होगा आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों के बाद जो पॉपुलेशन है वो कैसी होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इट विल डिक्लाइन, वो डिक्रीज हो जाएगी, इट विल स्टेबलाइज, वो स्टेबल हो जाएगी, इट विल इंक्रीज, या इट विल फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन स्टेबलाइज। तो गाइज आप देखो, अगर यंग इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, यंग इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, उनका जो रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव रेट भी ज़्यादा होगा। तो गाइज रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होगा तो ऑफ सफरिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी क्योंकि हमारे यहाँ पे यंग इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी आवर कंट्री। तो गाइज ये क्या कह रहा है, जो टाइगर सेंसस का मतलब क्या होता है, जो हमारी पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, ठीक है, जनगणना कहते हैं आप इसको, ठीक है। सेंसस का मतलब जनगणना होता है। तो टाइगर सेंसस हमारे जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज है हमारी कंट्री में, उनका क्या पैरामीटर हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कैसे उनकी जनगणना करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, पग मार्क्स एंड फिकल पैलेट्स ओनली, एक्चुअल हेड काउंट्स। तो गाइज हमारी जो इनकी काउंटिंग होती है, ठीक है, तो वो हमारी कैसे होती है, पग मार्क्स और फिकल पैलेट से, जो उनके जो निशान है पैरों के, ओके, उनको गिन के, और जो हमारा उनका फिकल मटेरियल होता है गाइज, उनको देख के हम पता लगाते हैं कि टाइगर कितने हैं हमारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरीली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट। तो गाइज इनमें से बताना अपने को, कोई एक हैबिटेट है उसमें अपने को कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन सा जो है फैक्टर, कौन सा फैक्टर डिक्रीज करेगा डेंसिटी को, ठीक है, पॉपुलेशन की डेंसिटी में डिक्रीज करने में कौन सा फैक्टर वो करेगा, हेल्प करेगा। तो गाइज अपने को पता है, अपने का एनसीईआरटी में एक डायग्राम पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, ठीक है, फिर ऐसे एक एरो दे रखा था, एक ऐसे एरो था, ठीक है, फिर एक ऐसे एरो था, फिर एक ऐसे एरो था, ओके। यहाँ पे मोर्टेलिटी थी, ठीक है, यहाँ पे ई माइग्रेशन था, यहाँ पे इमिग्रेशन था, यहाँ पे हमारा यहाँ पे मोर्टेलिटी थी, यहाँ पे नेटलिटी थी, ओके गाइज, ये आपने डायग्राम पढ़ा था। तो ये इस एरो का क्या मतलब है गाइज, ये एरो का मतलब है जो इमाइग्रेशन और नेटलिटी है ना गाइज, वो हमारे क्या करते हैं, सॉरी, जो हमारे इमाइग्रेशन और जो हमारे इमाइग्रेशन है गाइज और नेटलिटी थे, वो हमारे क्या करे थे, इनमें ऐसे एरो दिखा रखा था, वो हमारे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है गाइज उनको इंक्रीज करते थे। बट यहाँ पे पूछ रखा है डिक्रीज कौन कर रहे थे, डिक्रीज हमारे कर रहे थे हमारे मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन। तो गाइज इसमें ऑप्शन में देखो, मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन सी ऑप्शन हो गया गाइज हमारा। ये क्या करेंगे, हमारी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, ओके गाइज। आपने एनसीईआरटी का डायग्राम पढ़ा है, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम हो गाइज आप रट लो, उसी से क्वेश्चन बनेंगे आपके नीट एग्जाम में, ओके। हमारे डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ओके गाइज, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, ए प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोन्स इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6th जनरेशन। तो गाइज कोई प्रोटोजोआ है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से, ओके। तो हमें बताना है 6th जनरेशन के बाद उसका नंबर कितना होगा, ठीक है। तो देखो आप इसका क्या है, आप देखो 2 की पावर, इसका ये सिंपल फॉर्मूला है n, ठीक है, 2 की पावर आप यहाँ पे 6 कर दो, ठीक है,
2 1 जा 2, ओके, 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा हो गया हमारा 64। ओके, यहाँ पे जनरेशन काउंट करो 1 2 3 4 5 6। ओके गाइज, ये हमारी 6 जनरेशन हो गई। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 6 और थर्ड 64 आंसर आ गया गाइज हमारा। ये हमारी प्रोटोजोआ की जनरेशन हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। इन 2005 for each of the 14 million people present in country, 0.028 were born and 0.008 died during the year. Using exponential equation, the number of people present. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके हमें बताना है कि हमारे कितने हैं नंबर ऑफ पीपल हैं वो हमारे प्रेजेंट हैं। ओके, तो गाइस देखो हमारी इक्वेशन जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, डी एन बाई में डी टी इज इक्वल टू आर एन। ओके, ये आर क्या हमारा गाइज, ये हमारा क्या है, जो डिफरेंस है हमारा जो बर्थ और हमारा डेथ में वो हमारा आर है, और जो एन है वो हमारी जो एक्चुअल में हमारी जो पॉपुलेशन दे रखी है जो हमारी 14 मिलियन है हमारी यहाँ पे, वो हमारी एन है। तो हमें निकालना ये है जो हमारा इंक्रीज़ है, हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है पर यूनिट पर टाइम में, वो हमें निकालने हैं। तो देखो आर निकालते हैं पहले। आर कैसे निकलेगा, इसको पहले मिटा देता हूँ गाइज मैं। आर देखो गाइज, आर कैसे निकलेगा, आर देखो हमारे जो बोर्न है वो कितने हैं 0.028 और डेथ हमारी कितनी है गाइज 0.008। तो गाइज ये आर हमारा निकल गया 0.02। ओके, एन हमारा टोटल दे रखा 14, तो इससे मल्टीप्लाई करनी है हमें 14 की। तो गाइज ये हमारा क्या आ गया, आर एन हमारा क्या आ गया 0.28। ओके गाइज, तो हमें ये हमारा 1 साल का आ गया गाइज। ओके, तो अब हमें 2005 में पूछ रखा था, ठीक है, अब हमें प्रेजेंट बताना है गाइज। ठीक है, तो मान लो हमें 10 ईयर का निकलता है, 10 ईयर के हिसाब से हमारा कितना निकल गया, 10 ईयर के हिसाब से हमारा क्या होगा 2.8 हो गया गाइज। तो हमारा अब प्रेजेंट में 14 है। ओके, फिर हमारा 2.8 इंक्रीज हो गया तो कितना होगा गाइज 16.8 हो गया। ओके गाइज, समझ में आ रहा है। तो हमारा कितना हो गया, प्रेजेंट में हमारा कितना था 14, अब हमारा कितना हुआ आफ्टर 10 ईयर 2.8 मिलियन में इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना होगा गाइज 16.8। ओके, ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा 17 मिलियन के अराउंड है। ठीक है, हमारा 17 मिलियन में इंक्रीज हुई, ठीक है, पॉपुलेशन में। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा गाइज, ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। एमेंसलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर। जो हमारा एमेंसलिज्म है गाइज, एमेंसलिज्म क्या हमारी एक स्पीसीज इंटरेक्शन का टाइप है। ओके, इसमें क्या होता है, जो दो स्पीसीज होती हैं क्या करती हैं, वन स्पीसीज होती है वो आर्म्ड होती है या वन स्पीसीज बेनिफिटेड। ऑप्शन है फर्स्ट हमारा वन स्पीसीज इज आर्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड। सेकंड ऑप्शन देखो वन स्पीसीज इज आर्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। थर्ड देखो वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। एंड फोर्थ ऑप्शन देखो बोथ द स्पीसीज आर आर्म्ड। तो गाइज जो एमेंसलिज्म होता है गाइज, उसमें क्या होता है, जो हमारी एक स्पीसीज होती है वो आर्म करती है और जो दूसरी स्पीसीज होती है वो अनअफेक्टेड होती है। तो ऑप्शन हमारा जो बी है वो हमारा राइट हो गया। ओके गाइज, नेक्स्ट देखो अब। लाइकन्स आर एसोसिएशन ऑफ। लाइकन्स होते हैं उसमें किसका एसोसिएशन होता है गाइज, ये सभी को पता है, हमारे एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। ओके, थर्ड ऑप्शन अपना का करेक्ट हो गया, फंगस और एल्गी का एसोसिएशन होता है हमारा लाइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्शियल रूट पैरासाइट। इनमें से हमारा कौन सा पार्शियल रूट पैरासाइट है गाइज, हमारा जो सैंडलवुड है गाइज वो हमारा पार्शियल, जो सैंडलवुड है हमारा पार्शियल रूट पैरासाइट है। ओके, याद रखोगे ये गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। जो हमारा सैंडलवुड है हमारा एक पार्शियल रूट पैरासाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। ओके, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो अपने लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है। ओके,
तो हम आपने सभी को पता होगा, सभी ने पता होगा, जो हमारा जो बनाना है वो पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूसन करता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बनाना। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, अब सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज? इनमें से गाइज अपने को ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, जो सेम स्पीसीज हैं, ठीक है, जो दो इंडिविजुअल्स हैं वो सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज के हिसाब से हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। दे आर इंटरब्रीडिंग, दे लिव इन सेम नीच, दे लिव इन डिफरेंट नीच, दे लिव इन डिफरेंट हैबिट। तो गाइज आपको पता है जो सेम स्पीसीज होती हैं, ठीक है, आपको उनकी डेफिनेशन पता है, ठीक है, स्पीसीज में डेफिनेशन पता है आपकी, स्पीसीज उनको कहते हैं, उन इंडिविजुअल्स को कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं। तो अपना ए ऑप्शन गाइज बिल्कुल करेक्ट हो गया, दे आर इंटरब्रीडिंग, ठीक है, इंटरब्रीडिंग होगी तभी हम उनको एक स्पीसीज में रखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इकोलॉजिकल नीच? तो गाइज हमें तो बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो अपनी इकोलॉजिकल नीच के हिसाब से मैच करता है। ओके, कौन सा करेक्ट है? इकोलॉजिकल नीच मतलब उसका हैबिटेट कहाँ पे रहता है वो। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना वेलिस्नेरिया, ठीक है, जो हमारा पोंड में है। ओके, सेकंड ऑप्शन देखो गाइज, डेजर्ट लोकस्ट, वो हमारा डेजर्ट में। तो हमारा प्लांट लाइस हमारा लीफ में, हमारा वल्चर डेंस फॉरेस्ट में। तो गाइज इसमें से हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है हमारे? एक तो फर्स्ट हो गया वेलिस्नेरिया पोन्स, ओके, एंड थर्ड हो गया हमारा प्लांट लाइस, ओके, एफिड्स कहते हैं, जो अपने लीफ होता है, ठीक है, लीफ के जो लीफ सेप होता है गाइज उसको सक करता है, जो सेल सेप होता है उसको सक करता है, फिर जो येलोइंग में टर्न हो जाता है गाइज, ठीक है। तो जो हमारे ए और सी ऑप्शन है गाइज वो दोनों करेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये दो ऑप्शन है गाइज ये बिल्कुल रॉन्ग हो गए। जो हमारा डेजर्ट लोकस्ट है हमारा जो ग्रास लैंड है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ना कि डेजर्ट में, और जो वल्चर है हमारा वो हमारा कहाँ होता है? हमारा माउंटेन्स में। ओके, कहाँ? माउंटेन्स में। तो अपना ए और सी गाइज करेक्ट हो गया। वेलिस्नेरिया हमारा पोन्ड्स लेक्स में जो फ्रेश वाटर होता है गाइज वहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट लाइस होता है, फिड्स कहते हैं जिसको हम, वो हमारा लीफ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट मैचिंग पेयर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स एंड द काइंड ऑफ एसोसिएशन? तो इनमें से बताना है गाइज अपने को ऑर्गेनिज्म और उनका एसोसिएशन है गाइज, उन्हें बताना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन अपना राइट है। फर्स्ट देखो गाइज, सार्क एंड सक्कर फिश, ठीक है, इन्होंने दे रखा है एमेंसलिज्म, तो अपना रॉन्ग हो गया गाइज, क्योंकि एमेंसलिज्म नहीं होगा यहाँ पे, कमेंसलिज्म होगा, ठीक है। कमेंसलिज्म क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा सार्क है, सार्क के जो नीचे है वहाँ पर प्रेजेंट होती है सक्कर फिश, ठीक है, सक्कर फिश वहाँ पे क्या शेल्टर लेती है, ठीक है, बट यहाँ पे उसको सार्क को कोई उसको नुकसान नहीं है, यहाँ पे सक्कर फिश को फायदा है, सार्क को कोई नुकसान नहीं, ना बेनिफिट मिल रहा है उसको, ना कोई नुकसान हो रहा है उसका। तो यहाँ पे कमेंसलिज्म होगा। एमेंसलिज्म कब होता है? जब सार्क को नुकसान होता है। ओके गाइज, को जब सार्क को कुछ हार्म होता है, हार्म करती है सक्कर फिश, तब इसका आंसर एमेनिज्म होता है, यहाँ पे इसका आंसर है कमेंसलिज्म। तो ऑप्शन 1 हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी देखो गाइज, एल्गी एंड फंजाई इन लाइकन्स, ठीक है, म्यूचुअलिज्म। तो हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। जो एल्गी और फंजाई हमारा, ठीक है, लीचन्स में होते हैं, लाइकन्स में होते हैं, जो हमारे म्यूचुअलिज्म को शो करते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। ओके गाइज, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, सरफेस वाटर ऑफ लेक एनरिच इन हैविंग, जो वाटर का सरफेस होता है गाइज, ठीक है, लेक में, ठीक है, लेक का वाटर का जो सरफेस होता है वो किससे भरा होता है, मतलब क्या होता है उसमें, क्या रिच होता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फिर हमारा मिनरल्स, थर्ड ऑप्शन हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, डी ऑप्शन हमारा पोल्यूटेंट्स। तो गाइस इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, जो हमारा सरफेस वाटर होता है वो हमारा एनरिच होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है। ओके, हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ, जो हमारे कॉनिफर्स होते हैं गाइस, कॉनिफर्स कौन से होते हैं? कॉनिफर्स किन के अंदर आते हैं? हमारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है। इन्हें बताना कि टॉलरेट करते हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन को। सुपरफिशियल स्टोमेटा, तो गाइस सुपरफिशियल स्टोमेटा होता नहीं, इसमें सक्कन स्टोमेटा आता है। तो गाइस ये हमारा बी विकल्प हो गया। ब्रॉड
आर्डी लीव्स, ब्रॉड भी नहीं होती गाइज, इसमें नैरो लीव्स होती हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया गाइज, थिक क्यूटिकल होता है, क्योंकि गाइज वो वाटर लॉस कम करेंगे, ठीक है, ठीक है, हार्श कंडीशन से बचेंगे, कोल्ड कंडीशन से अडेप्ट करने के लिए गाइज ये इनको हेल्प कराता है थिक क्यूटिकल। तो गाइज हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड सो वीवबेरी बिलोंग टू। तो गाइज जो कुछ प्लांट हैं वो क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करते हैं न्यूमेटोफोर्स लाइक, और जो शो करते हैं वीवबेरी, ठीक है। तो हमें बताना है वो कौन से प्लांट्स है, किस इनमें से क्लास में से बिलोंग करते हैं। तो गाइज वो हमारे कौन से बिलोंग करते हैं, हमारे हाइड्रोफाइट से बिलोंग करते हैं, जो गाइज हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं ना गाइज, जो प्लांट्स वो हमारे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो हमारे वो प्लांट्स हमारे न्यूमेटोफोर्स और वीपेरी को शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज। गाइज आपने अभी पढ़ा है जो हमारा एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन का फॉर्मूला था वो क्या था, dn/dt = rn। तो गाइज आप ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, dn/dt = rn। ओके, आपसे बिल्कुल इससे ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, जो कर्व है आपके उससे क्वेश्चन पूछेगा आपका, आगे आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एग्रीगेट ऑफ प्रोसेस दैट डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ठीक है गाइज, जो प्रोसेस है उसका नाम बताना है अपने को, जो डिटरमाइन करती है साइज एंड कंपोजिशन, ठीक है, किसी पॉपुलेशन के साइज और कंपोजिशन को, उसको हम क्या कहते हैं। तो गाइज जो हमारी पॉपुलेशन डायनामिक्स है वही हमारे जो डिटरमाइन करती है साइज और कंपोजिशन किसी पॉपुलेशन का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डायनामिक्स। ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज अब, विच इज करेक्टली लेबल्ड विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डायग्राम। तो गाइज ये हमारा आ गया, ठीक है, इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, ठीक है, आप याद रखना। अब यहाँ पे 3 दे रखे हैं, ए बी और सी। गाइज अपने को बताना है ए बी सी, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या किस चीज़ से लेबल किया गया है। ऑप्शन देखो आप, ए देखो, बी देखो गाइज, ये बता रहा है ऑप्शन 1 में लॉजिस्टिक कर्व। तो मैं आपको पहले सीधा बता देता हूँ ये क्या होता है। ए क्या करता है गाइज, ये हमारा ए शो करता है के को, के मतलब हमारी क्या हो गया, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, के हमारा कैरिंग कैपेसिटी हो गया गाइज। बी क्या होता है हमारा, बी होता है गाइज आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक है, यह हमारा बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। सी हमारा कौन सा हो गया गाइज, सी हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है, आप ऑप्शन मैच कर लीजिए गाइज। ए तो हमारा हो गया कैरिंग कैपेसिटी, तो गाइज सीधा ऑप्शन ही देख लो, हमारा फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है ए हमारा कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे सी एक्सपोनेंशियल कर्व दे दिया, सी हमारा लॉजिस्टिक कर्व था, तो ये रॉन्ग हो गया। सी हमारा कैरिंग कैपेसिटी दे दिया, ये भी रॉन्ग हो गया गाइज। बी लॉजिस्टिक कर्व दे दिया, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमारा सी लॉजिस्टिक कर्व था, बी हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व था। तो ए यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा ए कैरिंग कैपेसिटी, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ठीक है, जो हमारे ग्राफ में वेल लेबल्ड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, टू अपोजिट फोर्सेस ऑपरेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पॉपुलेशन, वन ऑफ देम रिलेटेड टू द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एट ए गिवन रेट, द फोर्स अपोजिट टू इट इज कॉल्ड। तो गाइज आप देखो, जो कोई भी एवरी पॉपुलेशन में क्या होता है, 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो गाइज हमारा जो फर्स्ट फोर्स है वो क्या हो गया, वो क्या करता है, किससे रिलेट करता है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ए गिवन रेट, ठीक है, एबिलिटी करता है गाइज, किसकी एबिलिटी, रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी एट ए गिवन रेट पे, ठीक है, किससे रिलेट करता है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एट ए गिवन रेट। तो गाइज अपने को बताना जो दूसरा फोर्स है, जो अपोजिट फोर्स है वो क्या होगा। तो गाइज आप खुद आप लगा सकते हो अनुमान, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट फोर्स हो गया एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, कोई पॉपुलेशन है उसको एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस तो फोर्स लग गया, तो गाइज अगर आप मान लो वो फोर्स कंटिन्यूस रहा, ठीक है, तो जो पॉपुलेशन हमारी वो इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है, उसको स्टेबल करने के लिए गाइज तो हमें दूसरा फोर्स चाहिए। दूसरा फोर्स कौन सा होगा, तो हमारा एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस वाला फोर्स होगा, जो हमारे जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है उसको डिक्रीज करेगा, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन वाले एबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो हमारा एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस में आता है, कुछ एनवायरमेंटल प्रोसेसेस जो हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को, जो एबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो पॉपुलेशन होगी वो हमारी स्टेबलाइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप गाइज, डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो डिकम्पोजर्स होते हैं
हमारे फंजाई और बैक्टीरिया वो कैसे होते हैं, ठीक है। हमें जो ऑप्शन चूज करना है गाइज, इसमें बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। नीचे देखो चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमें बताना है जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं। ऑटोट्रोप्स, ये राइट हो गया गाइज, हमारा बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रोप्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स, ये गाइज रॉन्ग हो गया। थर्ड देखो एटोट्रोप्स, ये गाइज राइट हो गया, ये हमारे एटोट्रोप्स भी होते हैं। कीमोटोट्रोप्स, तो ये रॉन्ग हो गया। तो गाइज आप देखो इनमें से हमारा फर्स्ट और जो थर्ड है वो हमारा राइट हो गया। ऑप्शन देखो कौन सा मैच करेगा, फर्स्ट और थर्ड किस में दे रखा गाइज, तो ऑप्शन सी गाइज हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। जो हमारे फंजाई होती है वो एटोट्रोप्स होती है, और जो हमारी वो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ऑटोट्रोप्स होते हैं। तो गाइज फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द रिलीज ऑफ, जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है गाइज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो किसके रिलीज में हेल्प करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, सेकंड ऑप्शन हमारा बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्रिटस, थर्ड ऑप्शन हमारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, फोर्थ ऑप्शन हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्रिटस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। तो गाइज जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो मिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, जो हमारे उमस से क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को फॉर्म करते हैं, रिलीज करते हैं उमस से, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन हो गया गाइज, वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। गाइज आपने पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ा है, उसमें हमने इन्वर्टेड और अपराइट दोनों पढ़े हैं। तो इसने यहाँ पे इन्वर्टेड का पूछा है गाइज, इन्वर्टेड जो होता है हमारा किस इकोसिस्टम में, किसके इकोसिस्टम में होता है, कौन से इकोसिस्टम में होता है। तो गाइज आपको याद होगा जो इन्वर्टेड हमारा जो पिरामिड ऑफ बायोमास था वो हमारा एक्वेटिक केस में था, एक्वेटिक लाइफ्स होती हैं गाइज उसके केस में था। तो यहाँ पे देखो इन 4 ऑप्शन में से हमारा एक्वेटिक कौन सा है, ओके। तो हमारा आपको साफ दिख रहा होगा जो हमारा बी ऑप्शन है मेराइन, वो हमारा एक्वेटिक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो हमारा बी हो गया मेराइन, वो हमारा इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ बायोमास को शो करेगा, जिसमें हमारे जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन है वो हमारे शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर, इनमें से कौन सा है जो प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है, जो प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखो स्पाइरोगैरा, बी ऑप्शन हमारा एगेरिकस, थर्ड ऑप्शन हमारा वोल्वैक्स एंड डी ऑप्शन हमारा नोस्टॉक, ओके। तो गाइज इनमें से हमारा एक ऑप्शन है जो हमारा प्रोड्यूसर नहीं है, तो वो हमारा एगेरिकस है, जो हमारा एक फंजाई है, ओके। नोस्टॉक हमारा एक बैक्टीरिया है गाइज, ठीक है। ये भी आप एक ऑटोट्रोप्स बैक्टीरिया गाइज, ठीक है। ये भी आपके जो एनर्जी और फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पाइरोगैरा आपकी एक एल्गी है गाइज, वोल्वैक्स भी आपकी एक एल्गी है जो एक प्रोड्यूसर है गाइज, ठीक है। जो हमारा एग्रीकस है वो गाइज फंजाई है, वो हमारा एटोट्रोप्स होता है गाइज, वो प्रोड्यूसर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से गाइज कौन सा ऑप्शन है जो हमारी नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, कौन सी सर्विस जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, थर्ड ऑप्शन हमारा प्रिवेंटेशन ऑफ सॉइल इरोजन, थर्ड ऑप्शन हमारा पॉपुलेशन एब्जॉर्ब एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द। तो गाइज आपका जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबोव, वही हमारा राइट ऑप्शन है गाइज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, पिरामिड ऑफ नंबर इज, जो नंबर्स का पिरामिड होता है वो गाइज कैसा होता है, गाइज आपने पढ़ा है वो दोनों तरह का होता है, एक इन्वर्टेड भी होता है और अपराइट भी होता है। तो आइदर अपराइट और इन्वर्टेड दोनों, हमारा जो सी ऑप्शन है अपना वो बिल्कुल करेक्ट होगा, आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ सोलर एनर्जी दैट फॉल ऑन द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो गाइज हमें बताना है कितने परसेंट हमारी जो एनर्जी है सोलर एनर्जी वो लीव पर फॉल होती है और कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में बाय फोटोसिंथेसिस, ओके। तो हमारी गाइज जो 2 to 10% है गाइज, वो हमारी एनर्जी लीव पर फॉल होती है, हमारी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस। तो हमारा जो ऑप्शन बी है 2 to 10% वो हमारा राइट हो गया, ओके। याद रखेंगे गाइज, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 to 10% एनर्जी हमारी जो कन्वर्ट होती है लीव्स, ठीक है, लीव्स से हमारी लीव्स के अंदर हमारी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब,
Among the following, where do you think the process of decomposition would be the fastest? इनमें से बताना है गाइज, हमारा जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है ना वो फास्टेस्ट होती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा रीजन है जहाँ पे हमारी जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो फास्ट होती है? तो गाइज आपका देखते ही पता लग रहा है जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है गाइज, वहाँ पे हमारी जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है हमारी वो सबसे फास्टेस्ट होगी। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा गाइज करेक्ट हो गया। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे हमारी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस फास्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज एटन एंड डाइजेस्टेड बाय हेर्बिवोरी? जो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है गाइज वो टेरेस्ट्रियल सिस्टम के द्वारा कितनी ईट की जाती है और कितनी डाइजेस्ट की जाती है हर्बिवोर्स के द्वारा। ठीक है, जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो हमारे हर्बिवोर्स द्वारा कितनी ईटन और डाइजेस्टेड की जाती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 10%। 10% हमारी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो हमारी ईटन और डाइजेस्टेड की जाती है हर्बिवोर द्वारा। ऑप्शन बी अपना राइट हो गया गाइज। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है हमारी, कितनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है नेट जो हमारी डाइजेस्ट और ईटन की जाती है हर्बिवोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज आर? जो हमारी इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है गाइस, प्रोसेस होती है जो, ठीक है, वो चेंजेस करती है कम्युनिटी के अंदर। वो कैसे चेंज करती है? ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, रैंडम, वेरी क्विक, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो गाइस जो हमारी इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस होती है वो हमारी ऑर्डरली और सिक्वेंशियली चेंज होती है। जो हमारी कम्युनिटी के अंदर होती है वो हमारी ऑर्डरली और प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो होती है, की जाती है। ठीक है, स्टेप टू स्टेप होती है। तो हमारा ए ऑप्शन हो गया गाइस, जो बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन ए स्टेट ऑफ? जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो किस स्टेट में होती है गाइस? फर्स्ट ऑप्शन देखो नॉन इक्विलिब्रियम, सेकंड ऑप्शन हमारा इक्विलिब्रियम, थर्ड ऑप्शन हमारा डिसऑर्डर, फोर्थ ऑप्शन हमारा कांस्टेंट चेंज। तो गाइस जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। ओके, याद रखोगे। ठीक है, तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर इज? जो हमारी प्राइमरी सक्सेशन में, जो वाटर के प्राइमरी सक्सेशन में हमारे जो सीक्वेंस होती है वो बतानी है अपने को, कौन सी सीक्वेंस होती है। ठीक है, फर्स्ट अपनी देखो होती है हमारी प्लैंकटन, फिर हमारी सेजिज होती है, फिर फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आते हैं, फिर रूटेड हाइड्रोफाइट्स होते हैं, फिर ग्रासेस में कन्वर्ट होते हैं, फिर देन ट्रीज में कन्वर्ट होते हैं। ओके, आप ऑप्शन मैच कर लीजिए गाइज। फर्स्ट हमारा फाइटोप्लैंक्टन, फिर सेजिज, फिर हमारा फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, फिर रूटेड हाइड्रोफाइट्स, फिर देन ग्रासेस, देन ट्रीज। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गाइज राइट हो गया। ओके, याद रखेंगे गाइज इस सीक्वेंस को, फर्स्ट फाइटोप्लैंक्टन, देन हमारे सीजीज, देन हमारे फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, फिर हमारे रूटेड हाइड्रोफाइट्स, फिर ग्रासेस, देन ट्रीज। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया गाइज, ये याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये आपका आ सकता है नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इफ द कार्बन एटम्स फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी हैव पास्ड थ्रू 3 स्पीसीज, द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द लास्ट स्पीसीज वुड बी? तो गाइज एक कोई कार्बन एटम है, ठीक है, वो फिक्स किया प्रोड्यूसर ने। ठीक है, वो कार्बन एटम जो प्रोड्यूसर ने फिक्स किया है वो 3 बार फिक्स हो चुका है, वो 3 जो स्पीसीज है उनके थ्रू आ चुका है वो कार्बन एटम। ठीक है, तो अपने को बताना जो लास्ट स्पीसीज थी वो कौन सी स्पीसीज थी, वो कौन सा ट्रॉपिकल लेवल की स्पीसीज थी। फर्स्ट अपना स्क्वेंजर थी, सेकंड अपना ट्रेसरी प्रोड्यूसर थी, थर्ड हमारा ट्रेसरी कंज्यूमर थी, फोर्थ हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो गाइस जो थर्ड स्पीसीज थी वो हमारा क्या होगी, ट्रेसरी कंज्यूमर होगी, तभी वो हमारे प्रोड्यूसर के पास आई है। लास्ट में जो कंज्यूमर होगा वही उसकी डेथ के बाद उसके जो डेथ रेट्स है वो हमारे क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर है वो ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो हमारी जो लास्ट स्पीसीज है वो हमारी कंज्यूमर ही होगी, तो हमारी ट्रेसरी कंज्यूमर हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोसिस्टम is expected in an area where evaporation exceeds precipitation and mean annual rainfall is below 100 mm? तो गाइज अपने को बताना है
किसी इकोसिस्टम में, ठीक है, क्या किया जाता है, जो एक्सपेक्टेड एरिया है वहाँ पे एवोपरेशन एक्सीड कर जाता है प्रेसिपिटेशन से, और जो मीन एनुअल रेनफॉल है वो रह जाती है 100 mm से के बिलो नीचे रह जाती है। तो अपने को जाना है कौन सा इकोसिस्टम में ऐसा होता है यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है हमारी 100 mm से नीचे होती है। तो गाइज अपना राइट आंसर होगा सी, डेजर्ट में हमारी 100 से बिलो होती है गाइज प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल होती है। ओके, तो अपना सी ऑप्शन गाइज राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जोन एट द एज of a lake or ocean which alternatively exposed to air and immersed in water is called। गाइज जो आपका जोन होता है, ठीक है, कौन सा जोन, आप बीचेस कह लो गाइज, आपके बीचेस देखे होंगे, ठीक है, वो जो बीचेस होते हैं आपके, ठीक है, वो कौन से होते हैं, जोन एट द एज ऑफ लेक और ओशियन। जो एज होता है ना गाइज ओशियन और लेक का, वो जोन जो एक्सपोज होता है एयर से, एमर्स्ड होता है वाटर से, उस जोन को क्या कहते हैं हम, उसको हम लिटोरियल जोन कहते हैं गाइज, ठीक है। जो जोन एयर से एक्सपोज होता है और वाटर में इमर्स्ड होता है, ठीक है, उस जोन को हम क्या कहेंगे, लिटोरियल जोन, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एडेफिक फैक्टर रेफर्स टू, जो एडेफिक फैक्टर होते हैं वो किससे रेफर करते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा है जो एडेफिक रेफर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कौन से फैक्टर होते हैं, वो हमारे एबायोटिक फैक्टर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एबायोटिक फैक्टर हमारे इनमें से कौन से हैं, तो एबायोटिक फैक्टर हमारा है सोइल, ठीक है। इनमें क्या देखते हैं हम, सोइल का टेक्सचर, ओके, ये हमारा क्या आता है एडेफिक फैक्टर के अंदर। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो गया ना गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन ए पोन्ड इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पोन्ड इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमारा फाइटोप्लैंक्टन, सेकंड ऑप्शन हमारा फिश, थर्ड ऑप्शन हमारा जू प्लैंक्टन एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा फ्रॉग। तो गाइस जो फिश होता है ना, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, फिश हमारा एक से ज़्यादा ट्रॉपिकल लेवल को ऑक्यूपाई करेगा पोन्ड इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ए पोन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो गाइज ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन, अपना जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, सभी को पता है, इंपॉर्टेंट भी है हमारा, ठीक है। जो हमारा इन एनर्जी का पिरामिड होता है ना गाइज, वो हमारा ऑलवेज अपराइट होता है। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। चाहे वो इकोसिस्टम का पूछे, किसी का पूछे, पोन्ड इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट हो गया, कुछ हो गया, कोई सा भी इकोसिस्टम हो, ट्री इकोसिस्टम हो गया, कैसा भी पूछ ले, आपका हमेशा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट होगा। ओके, आपने एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ा होगा, ये लाइन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज पायनियर कम्युनिटी इन जिराज। जो हमारी जो पायनियर कम्युनिटी, जिराज में पायनियर कम्युनिटी होती है वो कौन सी होती है, एनुअल अर्ब, पेरिनियल अर्ब, स्कर्ब स्टेज, फॉरेस्ट स्टेज और लाइकन्स। तो गाइज हमारा जो ई ऑप्शन है लाइकन्स, वो हमारी क्या होती है, पायनियर कम्युनिटी होती है जिराज के अंदर। ओके, तो ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो गया गाइज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जो हमारी पायनियर कम्युनिटी जिराज के अंदर है वो कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, माइकोराइजा इज फाउंड इन। माइक्रोराइजा तो हमारा कहाँ पे पाया जाता है, ओलिगोट्रोफिक सॉइल में, यूट्रोफिक सॉइल में, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो गाइज आपको बता दूं ओलिगोट्रोपिक सॉइल कौन सी होती है। ओलिगोट्रोपिक सॉइल वो होती है जहाँ पर कुछ जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, 1 और 2 हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स, वो हमारे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उन जो मिनरल्स हमारे एब्सेंट है उनको पूरा करने के लिए हमारा जो माइक्रोराइजा वहाँ पे एसोसिएशन है जो माइक्रोराइजा की, वो हमारी फॉर्म होती है। तो माइक्रोराइजा आपको पता होगा, माइक्रोराइजा आपको किसे कहते हैं, माइक्रोराइजा हमारी जो फंगस और हायर रूट्स ऑफ प्लांट है ना, ठीक है, जो हायर प्लांट्स की रूट्स हैं उनके बीच में जो एसोसिएशन है, ठीक है, उसे हम माइक्रोराइजा कहते हैं। तो वो हमारी ओलिगोट्रोपिक सॉइल में प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मिनरल्स और कुछ एलिमेंट्स हमारे जो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उन एब्सेंट होते हैं एलिमेंट्स, उनको पूरा करने के लिए हमारी माइक्रोराइजा एसोसिएशन है वहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन गाइज बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। गाइज ये थे हमारे आज के 50 MCQs क्वेश्चन जो हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये हमारे 50 MCQs हो गए इकोलॉजी के, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।